दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो ये पेपर आपका हुआ था 20 सितंबर 2015 में। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ये दिया है हमारे पास, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं कि इनमें से किस संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन या गुणनखंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संकल्पना को, आयतन की संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आयत से हम क्या गुणनफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन की संकल्पना क्या है, संबोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर है। तो दिया है 10,000, तो देखो 10,000 को लिखेंगे हम, ये 10,000 ये लिखा हमने 10,000, फिर प्लस 10,100, 10,100 लिख दिया 10,100 और प्लस 10 दहाई, 10 दहाई यानी कि 10 × 10। ठीक है, ऐसे ही पहले में करना था 10 × 1000। ठीक है, तो 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर है ये बताना था। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा हमारा 1,000 और यहाँ से तो 0 0 1 1 1, तो 11,100। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारा 11,100। अगला प्रश्न है ऐसे ही हमारे पास, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। तो ये बताना है। 12,112 को भाग देंगे 11 से और 13,223 को भाग देना है 13 से। तो 11 से भाग देंगे, ये 11 एकम 11, एक बचेगा और फिर एक, फिर 11 एकम 11, फिर ये 1 आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे। ठीक है, फिर पहाड़ा नहीं जा रहा है तो पहाड़ा नहीं जाने की 0 लगाएंगे और फिर ऊपर से उतारेंगे ये वाली संख्या 2। अब 12 हो गया, तो सॉरी 11 एकम 11। तो इसमें कितना बचा हमारा, एक, यहाँ पे बच रहा है हमारा एक शेष, ये हो गया। ऐसे ही 13 को भाग देंगे तो फिर जो शेष फल होगा उनका योग निकालना है। तो 13 को भाग देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, घटाएंगे ये 0 तो ऊपर से आया हमारा 2। फिर ऐसे ही पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से आएगा हमारा ये वाला 2। फिर 1 में जाएगा 11 एकम 11, सॉरी 13। फिर घटाएंगे ये 9 और ऊपर से 3, फिर 11 13 सतह 91। तो ये बचेगा यहाँ पे हमारा 2 शेष, इसमें 2 बच रहा है शेष और इसमें कितना बच रहा है, 1। तो वो कह रहे हैं कि प्राप्त शेष फलों का योग याद करना है। तो इसमें कितना आया हमारा शेष फल, 1 आया है ना। यहाँ से हमें 1 मिल रहा है और यहाँ से हमें प्लस ये कितना मिल रहा है, 2। तो देख लो 1 और प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, 56,431 में 6 के स्थानीय मान किसका निकालना है, 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर है। तो क्या अंतर है ये बताना है। देखो संख्या दे रखी है हमारे पास 56,431। ठीक है, तो स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो स्थानीय मान आपको पता है, ऐसे निकालते हैं। कितना है, 6 का निकालना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है तो 1,000 से गुना कर देंगे तो ये आएगा हमारा 6,000। ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान। ये स्थानीय मान हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि
4 के अंकित मान, तो इसमें 56,431। अब पूछ रहे हैं अंकित मान। देखो अगर अंकित मान पूछ रहे हैं तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 3 का पूछेंगे तो 3 होगा, 6 का पूछेंगे तो 6, ऐसे ही 5 का पूछेंगे तो 5। तो अंकित मान किसका पूछ रहे हैं, वो 4 का पूछ रहे हैं, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा हमारा। तो यहाँ से अंकित मान मिलेगा हमारा 4, और स्थानीय मान कितना मिल रहा है हमारा 6000। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहे हैं। तो अंतर इसका मतलब घटाना है, तो घटा देंगे, घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 6, 9, 9, 5, 5996। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल बताना है। तो इसको भी 30, 36 और 42 सबसे छोटा सारगुणज पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं वो एलसीएम, क्या पूछ रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे। 15 यहाँ से आएगा 18, फिर 3 से 15, 9, 7, फिर 3 से 7, 5 और से 7। तो ये रहेगा हमारा एलसीएम, आएगा हमारा एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। दोस्तों गुणा करने पाएगा हमारा 1260। ठीक है, ऐसे ही इनका सार्व गुणनखंड निकालना है, तो सार्व गुणनखंड कितना होगा 30 और 36 और 42 का सार्व गुणनखंड, यानी कि में से निकालना है। तो में से कितना होगा इनका, में से होगा आपका 6। ठीक है, 60, 0, 6 और 5 और ये आपका 7, तो 7560, 7560। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7560। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, तो उनमें से निम्न है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। क्या 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है। तो इसमें भी देखो 84 के सभी जो गुणनखंड होंगे वो निकाल लेंगे, कितना आएगा 7 आएगा, है ना, 7 के पहाड़े में आता है, और फिर 14 आएगा हमारा, फिर 21 आएगा, है ना। ये वो हैं जो 7 के गुणज हैं। देखो 7 से 7, 7 दूनी 14 है ना, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, और 8 छंग 42, और ये फिर एक कौन सा आएगा लास्ट में आपका 84, जो 7 के गुणज है। ठीक है, 7 के पहाड़े में आएंगे, तो ये क्या है 7 के गुणज है। ठीक है, तो इनका योगफल पूछ रहे हैं कि इनका गुणनखंडों का योग, ये कह रहे हैं कि इनका योग कितना होगा। तो जब इनको जोड़ेंगे हम यहाँ से 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84, तो जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपका आएगा 196, 196। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं हाफ सेंटीमीटर। ठीक, ये लिख लिया हमने, आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शा रहा है। किसके बराबर है, 125 किलोमीटर के। ठीक है, 125 किलोमीटर को दर्शा रहा है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर कितनी है, 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी
क्या होगी, ये बताना है। तो ये लिखा है जैसे हमने 125 किलोमीटर कितना है, 125 किलोमीटर बराबर है हाफ आधा सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 किलोमीटर निकालेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा ये 125 आ जाएगा इधर। ठीक है तो अब कह रहे हैं कि 2000 का बताओ, तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पे बताना है, तो 1 इसमें क्या करेंगे, 2000 की गुणा ये 2000 की करेंगे हम, 2000 गुणा 1/2 गुणा 125। तो यहाँ से काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1000, और फिर 5 से काट देंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5। ठीक है, और फिर 25 से काटेंगे, तो 25 अट्ठे 200, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं है जो वो बताना है। तो 25 शतांश कितना होता है, शतांश देखो, शतांश पूछ रहे हैं, तो अगर मैं एक शतांश पूछूंगा तो 1/100, दशांश पूछेंगे तो 1/10, सॉरी 1/10। ठीक है, ये शतांश होता है हमारा, और ये दशांश होता है। तो 25 शतांश यानी कि 25/10 ये सही दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही कितना है, ये 0.07 बराबर है, ये भी सही दे रखा है। ठीक है, कितनी जीरो लगा लो, अगर यहाँ पे मैं 0.700 एक जीरो और लगा लूँगा तो वो भी हमारा 0.57 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। 30 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये इतने मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान होता है। ये हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं होगा। ठीक है, और ये 2009 मिलीलीटर कितना है, 2 लीटर और 9 ml, ये भी हमारा करेक्ट दे रखा है। ठीक है, हमारा खाली इसमें ये वाला गलत दे रखा है, तो इसलिए वही पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये बताना है इसमें। तो देखो पहले लिख लेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी हैं हमारे 660, तो लड़कों की संख्या 660 है, तो इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, कितने, 2/3, यानी कि 2/60 गुणा, ठीक है, ये हो गए हमारे लड़के, ये लड़कों की संख्या हो गई। फिर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या ये करेंगे ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 11×22, 2/2 था ये, 2/3। ठीक है, लड़कों की संख्या है 2/3, तो 2/3 करेंगे ना, लड़कों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 कितने हैं, लड़के, तो 2/3 गुणा ये टोटल, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और ये, तो ये आ जाएगा हमारा 440। तो लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे, इनमें से लड़कियों की संख्या कितने टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 660 हैं, उसमें से 440 घटा देंगे, तो हमारी लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ये आ गया हमारा 220। ये आ गया मेरे लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे जो खिलाड़ी हैं। अब क्या कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं।
तो लड़कियों की संख्या जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे निकालेंगे, जो खिलाड़ी हैं तो कितने खिलाड़ी हैं, 3/4 आपके खिलाड़ी हैं किसके, लड़कों की संख्या के। तो 440 ये आ जाएगा हमारा, ये रहेगा 330। जो खिलाड़ी हैं वो कितने हैं, 330। अब लड़कियों की संख्या, जो खिलाड़ी हैं ये तो थे लड़के, ठीक है, ये तो थे लड़के, जो खिलाड़ी हैं कितने, 330। अब लड़कियां, ऐसे ही लड़कियां निकालनी है, लड़कियां जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं कितना है, 1/4, ये कितना है, 1/4। तो 1/4, ठीक है, गुणा कितनी लड़कियां, लड़कियां कितनी थी हमारी, ये 220। तो यहाँ पे 220 लेंगे और इसको काट देंगे, 4×5 = 20 और ये 55। तो कितना आ जाएगा हमारा, 55। कितनी है लड़कियां, 55 जो खिलाड़ी हैं। तो अतः तो ये पूछ रहे हैं कि कुल खिलाड़ियों की संख्या बताओ कितनी है, तो कुल खिलाड़ी निकाल लेंगे, कुल खिलाड़ी ये आ गया हमारे पास, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे हमारे, 330 और +50, तो ये आ जाएगा आपका 385। तो 385 दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है। तो लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा, तो ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यदि आयत की चौड़ाई कितनी 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ठीक है, क्षेत्रफल से अधिक है, कितना अधिक है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 150, 300, 400 या ये। तो इसमें देखो क्या करेंगे, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्ग की भुजा। तो कितना दे रखा है हमारे पास, परिमाप दे रखा है 80 सेंटीमीटर और भुजाएं कितनी होती है हमारे, 4। तो भाग कर देंगे 4 से, वर्ग में 4 भुजाएं होती है ना ये, तो परिमाप इसका 80 दे रखा है और 4 भुजाएं होती हैं, तो इसलिए 4 से भाग कर देंगे, यह जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर की एक भुजा, ठीक। कह रहे हैं कि आयत की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। तो भुजा आ गई हमारी ये, और किसकी बराबर है भुजा, भुजा आई हमारी 20 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 × 2, ये हो जाएगी हमारी 40, ठीक है। और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई दे रखी है उन्होंने हमारी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी 40 और गुना 20, तो ये आ जाएगा 800। तो ये कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है कितना था, ये हमारा 800 आया, और वर्ग का कितना है हमारे पास, ये 400, ठीक है, वर्ग का कितना होगा 400। वर्ग की भुजा क्या है, यही तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 0, तो 400 हो जाएगा। तो 400 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, आंसर 400 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से और 3.5 किलो सेब 57 रुपये प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से और
कितना 750 ग्राम उसने अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस कितने रुपए मिलेंगे, ये बताना है इसमें। तो देख लेंगे, इसमें अलग अलग निकाल लेंगे इनका। सबसे पहले केले का निकाल लेंगे। देखो केले का कितना है भाई, केले उसने कितने हैं 1.5 दर्जन, यानी कि 18 केले खरीदे उसने, और उनका रेट कितना है 2.5 रुपये प्रति किलो, 2.5 रुपये प्रति केला। ठीक, तो 2.5 रुपये प्रति केला, इसको गुना कर देंगे 18 को, तो ये आएगा हमारा कितना, यानी कि 45 रुपये। ठीक है, हमारा आएगा ये 45 रुपये। ये तो केले आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें सेब का निकालना है। फिर उसके बाद दिया हमारा ये सेब, तो सेब कितना खरीदा उसने, 3.5 रुपये के हिसाब से खरीदे उसने। 3.5 किलो सेब खरीदे उसने, और कितने 57 के हिसाब से, 57 दशमलव, और ये 57.60 रुपये। ठीक है, तो सेब का आ जाएगा हमारा 201.60 रुपये। ठीक है, ऐसे ही फिर सेब के बाद उसने क्या 1.5 किलो आम खरीदा उसने। आम आम कितना 1.5, कितने रुपए ये खरीदा उसने, 75 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 113 रुपये 10 पैसे। फिर उसने क्या खरीदे उसके बाद, अंगूर। अंगूर अंगूर कितना खरीदा उसने, 0.75। ठीक, 750 ग्राम अंगूर खरीदे किलो के हिसाब से। ठीक है, ये ग्राम में दे रखा था इसलिए हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे ना, 0.750। अब ये किलो हो गया, किलो का रेट दिया हुआ ना हमारे पास 120, तो गुना कर देंगे 120 से, ये आ जाएगा हमारा 90 रुपये। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, इनको टोटल को जोड़ लेंगे सबको, तो सबको जोड़ लेंगे, तो ये टोटल आएगा हमारा 449 रुपये और 70 पैसे। तो उसने क्या किया, 500 रुपये का नोट दिया, कितना 500 रुपये का नोट दिया फल विक्रेता को, और अब ये पूछ रहे हैं कि विक्रेता से वापस कितने रुपए मिलेंगे उसको। तो ये जो टोटल फलों का रेट है ये घटा देंगे उसमें से, 449.70। तो देखो यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ पे फिर दशमलव लगाएंगे हम घटाने के लिए, ऐसे। तो अब घटाएंगे, ये 0, ये 3, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ 9 में से 9 जाएगा, फिर 0 इधर, ये फिर 9 में से आ जाएगा 5, तो 50 रुपये और 30 पैसे क्या होगा वापस मिलेंगे विक्रेता से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।